बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का प्रचार अब अपने चरम पर पहुंच चुका है, जहां एनडीए और महागठबंधन के शीर्ष नेता एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। 25 अक्टूबर का दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के तीखे बयानों से भरा रहा, जिसने सियासी समीकरणों में बड़ी हलचल पैदा कर दी। इस दिन जंगल राज से लेकर बंधुआ वोट बैंक और छठ महापर्व के दौरान ट्रेन की राजनीति तक हर मुद्दे पर संग्राम छिड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खगड़िया में आयोजित रैली में बिहार के अतीत और वर्तमान की तुलना करते हुए महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने दो टूक कहा कि यह चुनाव सिर्फ विधायक या मुख्यमंत्री चुनने के लिए नहीं, बल्कि यह तय करेगा कि राज्य एक बार फिर जंगल राज की ओर जाएगा या विकास के पथ पर अग्रसर रहेगा। शाह ने लालू यादव के शासनकाल की भयावह यादें ताजा करते हुए कहा, लालू राबड़ी की सरकार में हत्या, डकैती, फिरौती, अपहरण और नरसंहार जैसी घटनाएं रोज की बातें थी। उनके समय में बिहार से उद्योग चले गए और राज्य पिछड़ा बन गया। अमित शाह ने दावा किया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने 118 नरसंहारों के साये को खत्म किया, परिवारवाद को समाप्त किया और सबसे महत्वपूर्ण, बिहार को नक्सलवाद से मुक्त किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि एनडीए सरकार के दौरान राज्य में जघन्य अपराधों की संख्या में भारी कमी आई है और अब बिहार विकास, सुशासन और आत्मनिर्भरता के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और प्रधानमंत्री हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं और बिहार की जनता के साथ न्याय नहीं कर सकते। तेजस्वी ने तीखा सवाल किया, अगर बिहार के लिए इतना काम हुआ है तो आज भी करोड़ों बिहारी लोगों को पलायन क्यों करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री गुजरात में फैक्ट्रियां लगवाते हैं और बिहार में सिर्फ वोट मांगने आते हैं। तेजस्वी ने जांच एजेंसियों के सक्रिय होने पर भी तंज कसा और कहा कि ये लोग नौकरी नहीं दे सकते, लोगों के साथ न्याय नहीं कर सकते। भाजपा वाले 2008 से जांच ही कर रहे हैं, जब चुनाव आता है तभी जांच शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब मुद्दों की बात कर रही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने महागठबंधन को लठबंधन, ठगबंधन और हठबंधन का संगम बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यह गठबंधन अपनी राजशाही के अहंकार में जनता को गुलाम समझता है। मौर्य का यह बयान विपक्षी एकता पर हमला बोलते हुए मतदाताओं को यह याद दिलाने की कोशिश है कि यह गठबंधन सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए बनाया गया है, न कि जनता की सेवा के लिए। केंद्रीय मंत्री और लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने महागठबंधन द्वारा किसी मुस्लिम चेहरे को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित न किए जाने पर बड़ा सवाल खड़ा किया। उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं के लिए बड़ा संदेश देते हुए कहा कि अगर आप बंधुआ वोट बैंक बनकर रहेंगे तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी। उन्होंने 2005 की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी, लेकिन तब भी उन्हें समर्थन नहीं मिला। चिराग ने आरजेडी पर हमला करते हुए कहा कि वह 2005 में भी मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं और आज 2025 में भी नहीं है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने आरजेडी पर हमला तेज करते हुए कहा कि आरजेडी का मतलब ही रंगदारी, जंगल राज और दंगा राज है। उन्होंने कहा कि यह बात आज भी चरितार्थ होती है जब ओसामा को आरजेडी पहला सिंबल देती है। बिहार के नवादा जिले में महागठबंधन को एक ही दिन में दो बड़े सियासी झटके लगे। रजौली के पूर्व विधायक बनवारी राम ने राजद का साथ छोड़कर एनडीए का दामन थाम लिया है। वहीं हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की पूर्व जिला अध्यक्ष आभा सिंह ने भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया है। ये दोनों झटके स्थानीय स्तर पर महागठबंधन के जनाधार को कमजोर कर सकते हैं। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने छठ महापर्व के बीच केंद्र सरकार पर प्रवासी श्रमिकों के लिए पर्याप्त ट्रेनें न चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर ठसाठस भरी ट्रेनों का वीडियो साझा करते हुए कहा कि केंद्र ने 12,000 ट्रेनें चलाने का जो दावा किया था वह सफेद झूठ निकला। उन्होंने कहा कि उनके बिहार वासियों को अमानवीय परिस्थितियों में यात्रा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए की जीत पर विश्वास जताते हुए कहा कि वह आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में गठबंधन उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। वाराणसी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पर तीखा हमला बोला और कहा कि बिहार के लोग उन पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि वह वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 2014 में पीएम मोदी से झूठ बोलवाया था। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और तारापुर से भाजपा उम्मीदवार ने आत्मविश्वास जताते हुए कहा कि इस बार एनडीए बिहार में अपनी सबसे ज्यादा सीटें जीतने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता जानती है कि लालू यादव और कांग्रेस ने पिछले 40 साल में क्या किया है। दानापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रामकृपाल यादव छठ महापर्व के अवसर पर सूर्य भगवान और छठी मैया से सभी को सुख समृद्धि के रास्ते पर लाने की कामना करने पहुँचे।